हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल अपन ने करे थे पेलन के क्वेश्चंस जिसमें दो तीन क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही थी। आज वो क्वेश्चन फिर से करते हैं, पर वो मिस्टेक देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही थी। एक सेकेंड, ठीक आ रही है शायद। ओके, फाइन। तो कल वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था जिसमें मतलब एक मेथड से तो अपना सही आ रहा था, बट मैंने क्या किया, दूसरा मेथड अप्लाई किया था। थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया था वो। क्या दे रखा है, वो तीन क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद में जो कौन है उसके क्वेश्चन करेंगे। डन। तो क्वेश्चन ये था, एक सबसे पहला जिसमें अपने को प्रॉब्लम आ रही थी कि एक 12 सेमी इंटू 4 सेमी का आयताकार कागज है और उसको मोड़ के 4 सेमी ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। मतलब ये 22 सेमी और 4 सेमी लंबाई इंटू चौड़ाई का एक कागज ले लिया, इसको मोड़ के ये बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 4 सेमी है। ठीक है, दे रखा है। तो मतलब इसको मोड़ा है, हाइट ये है, तो इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, तो इसकी ये कितनी होगी। मतलब ये वाला ही तो राउंड में बना है। देन इसके ये वाला इसका जो परिमाप है, इसकी परिधि के इक्वल क्या आएगा, 22 आएगा। तो यहाँ से मिस्टेक मैं क्या कर रही थी, यहाँ से 2 कैंसिल तो कर दिया, बट यहाँ इधर 11 नहीं लिखा और इधर मैं क्या ले रही थी, 11 ले रही थी डायरेक्ट। तो यहाँ से ये 7/2 आ जाएगा और यहाँ से 7/2 लेंगे। फिर इसका पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। डन। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 आएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 88। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन को ये मेरी कल मिस्टेक हो रही थी। और या फिर इसको डायरेक्ट भी करते, 2πr की वैल्यू दे रखी है 22 और एच वैल्यू दे रखी है 4, तो ये क्या हो गया, 22 × 4। एक सेकेंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक में मिस्टेक और हो रही थी अपनी इसमें। तो इसमें क्या मिस्टेक हो रही थी, इसमें मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, ये जो ट्रांसफर कर रही थी ना, मैं इसको क्या कर दिया, मैंने प्लस ले लिया इधर लगे। देखो ये बेलनाकार पाइप वाला है, मतलब धातु वाला, तो इसमें मैं क्या कर रही थी, इसको इधर ट्रांसफर कर रही थी तो प्लस में ले रही थी, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो 81 - 17 होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक सेकेंड, तो यहाँ से ये 67 होगा, सॉरी 67 नहीं, 64 है, 8 का स्क्वायर, तो ये 64 हो जाएगा। और यहाँ से इसकी आर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और मोटाई कितनी आ जाएगी, बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या माइनस कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई आ जाएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ये माइनर मिस्टेक हो रही थी, इनका अपने को ध्यान रखना है। मतलब ये मिस्टेक तब नहीं होंगी जब प्रैक्टिस कम रहेगी, तो मुझे भी प्रैक्टिस बहुत करनी है। आई थिंक क्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट में छोड़ दिया था कि कल करेंगे इसको। अब देखो, इसको फिर से करते हैं। एक 7 सेमी अर्ध व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप के द्वारा, मतलब ये 7 सेमी अर्ध व्यास का पाइप बना रखा है और इसकी पाइप में पानी की स्पीड क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड। राइट। तो इसकी स्पीड ये है। अब क्या बोल रहा है आगे, कि इस पाइप द्वारा आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है और ऊंचाई इतनी दे रखी है, इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो अपने को ये निकालना है कि भाई इसमें पानी कितना आएगा, जो ये पाइप है तो इसमें पानी कितना आएगा, 1 सेकंड में कितना पानी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से अपन पाई आर एल करें, मतलब एल की वैल्यू निकालें, उतना ही पानी आएगा ना इस टंकी को भरने में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये अपने पास पाइप है, ये टंकी भरेगी। पहले तो अपन एल की वैल्यू पूछ देखते हैं कि इसके एल की वैल्यू क्या आएगी। तो जो पानी इसके अंदर वाला पानी इसमें जाएगा, तो ये जो पाई आर एच है, पाई आर स्क्वायर एल है, वो किसके बराबर होगा, इसके आयतन के, मतलब इसकी लंबाई गुना चौड़ाई 3 × 5 गुना ऊंचाई के बराबर 1.4554। तो यहाँ से पाई की वैल्यू रखूं 22/7,
ये कितना हो जाएगा, 7 सेम ही है और बाकी मीटर में है, तो इसको भी मीटर में करते हैं। सो अपॉन 100, इसके भी अपॉन में 100। एल की वैल्यू अपने को निकाल ली है। डन। यहाँ से 3 गुना 5 गुना 1.5754, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 22 से ये कैंसिल, और फिर इसके भी पॉइंट को हटा दो, इससे ये कैंसिल हो गया, और एल की वैल्यू इधर लेके जाते हैं। 3 गुना 5 गुना 154 और गुना 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 22 गुना 7। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 22 बार। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इससे ये कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू 1500 मीटर आई। ठीक है, मतलब इस पाइप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 1500 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि 5 मीटर भर रहा है 1 सेकंड में। 5 मीटर 1 सेकंड में, मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, 5 मीटर 1 सेकंड में गति कर रहा है इसकी पानी का बहाव। तो ये कितना है अपने का, एल की वैल्यू 1500, तो ये इतना, मतलब 1500 वाला जो एल आया ये ही इसमें जाएगा। तो 1500 कितने मिनट में करेगा, 1500 मीटर, यदि 5 मीटर 1 सेकंड में कर रहा है तो 1500 मीटर कितने में करेगा, 1/5 गुना 1500, तो ये कितना हो गया, 300 सेकंड में। इसको मिनट में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का डिवाइड करेंगे, ये से कैंसिल, 6 पंजे 30, 5 मिनट। डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो अपने कौन के हैं। आज वो वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और शायद कल से डेली 2 लेक्चर आएंगे, आई थिंक आएंगे। ओके, और ये नेक्स्ट 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ये जो सेकेंडरी लेवल मैथ्स का चल रहा है। उसके बाद में हम 12th और बीएससी का साथ में करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चंस ऑफ कौन। मैंने ये क्या कर दिया, इधर क्यों रखा है। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ कौन करने से पहले अपन कौन का रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये शेप होती है कौन की, फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। इसकी जो ये लंबवर्ती कौन है, डन। इसके आधार की त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई h है, ये जो तिर्यक ऊंचाई l है। लंबवर्ती कौन है, तो इसमें क्या ये 90 का होता है, तो इन दोनों में एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रिलेशन होता है, मतलब पाइथागोरस पर में बनती है, लगती है, क्योंकि इन कौन कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये इनमें रिलेशन हो गया। अभी इसके आयतन अपने को पता ही है, जो प्रिज्म वाली आकृतियां होती हैं उनका 1/3 होता है, तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाले का इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाई आर आर प्लस एल। डन, ये इसके 3 फॉर्मूले हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब इसके सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले दे रखा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी है, मतलब अपने पास एक लंबवर्तीय शंकु है, ये शंकु हो गया, और इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये वाली 6 सेमी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, मतलब ये वाली दे रखी है, ये कितनी है, 10 है। तो शंकु का आयतन निकालिए। अब अपने को पता है आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से एच, ये एच किससे आएगा, मैंने अभी भी क्या बताया, इनमें क्या होता है, एक पाइथागोरस पर में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 का स्क्वायर, एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 36, तो ये 100 माइनस 36 जाएगा 64, और 64 इक्वल एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई। तो फॉर्मूले में रखो 1/3 पाई 22/7,
गुना आर की वैल्यू कितनी है, 6 और एच की वैल्यू 8। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसका पाई में ही आंसर आए तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको मन, 12 8 है 96, तो 96 इंटू 22/7। ठीक है, यदि पाई में दे रखा है तो 96 इंटू पाई, और आगे सॉल्व करा रखा है तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 12 18 19 192। ओके 192, ये 2, एक, और ये कितना हो जाएगा, 1 और 2, 21 12, तो ये अपॉन 7, ये इसका सेमी क्यूब हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो अपन ऐसे ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब अपने को पता है आधार क्या होता है, शंकु का एक वृत्त होता है। इसका क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 57 दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है अपने को कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को पूछा क्या है, आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी वैल्यू तो अपने को दे ही रखी है, एच की वैल्यू है, तो इस डायरेक्ट अपन वैल्यू रखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 57 है और एच की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू बताएगी 22/7। नहीं, इतना ही आएगा। पाई की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 57 है, 1/3 हो गया, एच की वैल्यू 7 होगी। डन। तो यहाँ से ये करेंगे, इसको कैंसिल, क्या हो गया, 19 57 होता है, ये 19 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 190 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक शंकु के आधार का परिमाप 8 सेमी है। एक लंबवर्तीय शंकु है जिसके आधार का परिमाप, मतलब अपने को आधार देखना है पहले, तो आधार क्या होता है इसका, एक वृत्त होता है, इसका परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 21। तो शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं सारी, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 से कैंसिल, और आर इक्वल कितना आ जाएगा, 4/पाई। तो यहाँ से 1/3, आर की वैल्यू पाई, मतलब आर की वैल्यू रखेंगे तो 4/पाई इंटू 4/पाई इंटू एच की वैल्यू 21। तो यहाँ से कैंसिल करें, इस पाई से ये पाई कैंसिल, और 7 × 21 ये कैंसिल, तो इधर कितना बचा, 4 × 4 × 7/पाई 22/7। राइट, तो ये यहाँ से कि ये कैंसिल कैसे होगा, इनमें आंसर आए तो आप पाई में लिख सकते हो। यहाँ से पाई में आंसर कितना आएगा, यदि मैं पाई करूँ तो ये 16 × 7, 16 × 7 कितना होता है, 112। तो इसका या तो 112 आंसर आएगा अपॉन पाई, और यदि मैं 112 नहीं रखूं तो 112 को 7 से पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7/22। इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले 3 बार जाएगा, फिर 66, इधर दो दो बचा, 124, फिर 5 बार जाएगा, 110, फिर पॉइंट, 110 बचा, फिर 6 बार, तो 35.6 इसका आंसर आ जाएगा। आगे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है। मतलब लंबवर्तीय शंकु ये है, इसके आधार का व्यास, आधार एक है, इसका व्यास दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेमी। ऊंचाई दे रखी है अपने को 2√3 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाली,
मतलब ये वाली अपने को निकालनी है। अपने को पता है इसमें क्या, इसमें रिलेशन होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो अपने को क्या पता है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो आधार की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो अपने को आर की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 4 16। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो उसकी तिर्यक की ऊंचाई कितनी होगी 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का परिमाप 88 है। वही दे दिया अपने को, ये लंबवर्तीय शंकु है और इसके आधार का परिमाप, आधार क्या है वृत्त, आधार का परिमाप 2πr, वृत्त का परिमाप ये 88 है। शंकु की ऊंचाई ये दे रखी है h 48, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अपने को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है πr_l। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, l की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए। तो पहले यहाँ से तो r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 44, और r इक्वल की इसको 22/7 रखें बराबर 44। तो ये कितना हो जाएगा 11, 5×2 = 44। तो r कितना हो जाएगा यहाँ से 14 हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू तो आगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, l भी चाहिए। अब अपने पास r और l दोनों हैं, तो ये क्या बनेगा एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से अपन क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, एल स्क्वायर इक्वल क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 14 का स्क्वायर प्लस एच की 48 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कि 48 का 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 48 का स्क्वायर होता है 2304। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 10, और ये 5, ये 2। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू 2500 है, तो एल की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू अपने को निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखते हैं। तो वो कितना हो जाएगा पाई की 22/7, आर की वैल्यू अपने पास आई 14 एंड एल की वैल्यू आई 50। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से ये कितनी आ गई, आंसर आया 22 गुना 2 गुना 50, 50 दूनी 100, 100 को 22 है तो 2200 क्षेत्रफल पूछा है, तो सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन पूछा है, सॉरी बता रखा है। क्या दे रखा है अपने को, शंकु दे रखा है, लंबवर्तीय है और इसका 24 सेमी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है, आयतन कितना होता है πr² h 1232 दे रखा है। उसके वक्रीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को निकालना है πr_l, ठीक है। तो सबसे पहले h दे रखी है, तो सबसे पहले r निकालेंगे फिर l निकालेंगे, ठीक है। तो r निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, और फिर इसके वक्रीय भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू रखेंगे r और l की, तो अपने पास वक्रीय भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से तो r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को 1/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और r की वैल्यू अपने को निकालनी है, h की वैल्यू 24 दे रखी है, ये 1234, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, किससे 8 से, और तो नहीं हो रहा है, फिर इधर ही कैंसिल होंगे सारे, इधर ले आओ इनको सबको, 1234, फिर भाग में 7 है ओनली, ये 7 ऊपर गुना में चला जाएगा, ये 22 और 8 इसमें है, ऊपर गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपने को पता है क्या, इसको 11 दूनी 22, ये कितना होगा 6, फिर एक बार जाएगा फिर 7 बार जाएगा, 617, 11 दूनी 22 होता है, ये 6 फिर 17। ओके, अब इसको ऐड से देखते हैं।
ये 7 टाइम 8×7 = 56, और 56 से निकालेंगे फिर 61, ये 5, 8×7 = 56। कहीं गड़बड़ होगी क्या फिर से? 8 से करेंगे इसको, डायरेक्ट 8 से कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से करती हूँ कैलकुलेशन, फिर से मिस्टेक नहीं चाहिए। तो ये 12 34 × 7/8 राइट। तो 8 से करते हैं पहले इसको। जा रहा क्या? 8 × 8 एक बार जाएगा, मैं ये कैंसिल कर रही हूँ, राइट वाले से लिख रही हूँ। 8 से कैंसिल करा तो एक बार गया, 8 × 8 बच गए 4, 8×5 = 40, 5, 8×4 = 32, 32 है ना, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 8×4 = 32। ठीक है, ये चला गया। अब इसको 22 से कैंसिल करके देखें क्या? 22 का तो 7 टाइम जाता है ना, 154 ही होता है, 22 होता है। तो ये 7 बच गया, और एक ये 7 बच गया। r² = 7 × 7, तो r इक्वल क्या हो गया, यहाँ से 7 आ गया। डन। अब अपने पास ये त्रिज्या भी आ गई 7, तो यहाँ से अपन l निकाल सकते हैं। इसमें r भी आ गया, l कैसे निकालेंगे? l² इक्वल होता है r² + h²। r की वैल्यू अपने को 7 दे रखी है, और h की वैल्यू 24²। तो ये बताइए अपने को 525 आएगा। कैलकुलेशन करके देखने में l = 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना, पाई आर एल, वक्र भाग का क्षेत्रफल 22/7। r की वैल्यू अपने पास आई 7, और l की वैल्यू आई 25। तो 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे 22×25 कितना आया, 550 और सेंटीमीटर²। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 7 सेमी आधार तिरछा और 24 सेमी ऊंचाई वाले शंकु को क्या क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और 7 सेमी इसकी तिरछा है। तो इस शंकु को बनाने में कितने क्षेत्रफल वाले लोहे की चादर की आवश्यकता होगी? अपने को पता है। अब शंकु को बनाएंगे तो एक तो ऊपर का भाग ये चारों तरफ का ये बनाएंगे, और एक है नीचे वाला, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ गया। उसके बराबर ही लोहे की चादर लगेगी। मतलब एक तो चारों तरफ वाला भाग बनाना पड़ेगा, एक नीचे तरफ वाला, शंकु को बनाने के लिए। तो पहले तो पाई आर एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो वैल्यू निकालते हैं। टोटल एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 25, लास्ट वाले में निकाली थी ना अपने कैलकुलेशन करके। डन। तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी होगी, ये 22/7 इंटू 7 इंटू एल कितना है, 25 प्लस 22/7 आर की स्क्वायर, 7 इंटू 7। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। इसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने कैलकुलेट करी, 550 आई है, और इसकी वैल्यू 154। तो यहाँ से टोटल कितनी चादर मिलेगी अपने को, 407 सेंटीमीटर²। इतने क्षेत्रफल वाली चादर बनानी पड़ेगी लोहे की। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु के आकार के तंबू के आधार का क्षेत्रफल, मतलब एक तंबू है जो जिसका आकार क्या है, शंकु के जैसा है। ठीक है, मतलब उसका आकार ये वाला है तंबू का, और इसका क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल, तंबू के आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई r²। आधार क्या एक वृत्त है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 मीटर²। इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर मीटर। बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब जो कैनवास, मतलब ऐसे तंबू को बनाने के लिए कैनवास कितना कैनवास की आवश्यकता होगी। यदि उपलब्ध कैनवास 2 मीटर चौड़ा है, मतलब अपने को वो आयत वाला कैनवास ही मिलेगा, जिससे अपने को क्या बनाना है कि तंबू बनाना है, और ये 2 मीटर चौड़ा, और इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है,
तो अपने को पता है क्या, इसका क्षेत्रफल नीचे वाले का क्षेत्रफल यहाँ से है, तो अपने को तंबू की त्रिज्या पता लग जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से निकालूं मैं, तो ये 154/पाई मतलब 22/7। ये कितना है, यहाँ से 22 को 7 टाइम जाता है, अभी अभी तुमने दिखाया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। डन, क्योंकि यहाँ से 7 आ गई। अब अपने को पता है इस तंबू को बनाएंगे जब इससे, तो नीचे वाले भाग तो बनेगा नहीं, खुला रहेगा, चारों तरफ का ही तो बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, पाई आर एल, इसका क्षेत्रफल और इस कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। इसका कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है, राइट। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू अपने से कितनी आएगी, 25। वही पाइथागोरस लास्ट 3 क्वेश्चन में निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ से वैल्यू रखो, तिर्यक ऊंचाई है ये एल, और ये एल अलग है, ठीक है, ये एल ये वाली एल है। तो यहाँ से वैल्यू रखो मैं 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। यहाँ से एल डैश निकालना अपने को, इंटू 2। तो यहाँ से ये इसे कैंसिल, 11, ये 2 कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, 22 × 11, राइट। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, ये तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ तो नहीं हुई, सॉरी, 25 × 11 होगा ना, 25 × 11, तो कितना हो गया, 275 मीटर। इतनी लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का एक अपने को उसकी कागज की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवतीय बेलन के व्यास का अनुपात है, मतलब 2 बेलन है, ठीक है, 2 बेलन है, इनके व्यास का अनुपात दे रखा है, जो व्यास का अनुपात रहेगा वही त्रिज्या का अनुपात रहेगा। तो अपन R1 अनुपात R2 ही देख लेते हैं, ये कितना है, 3:4 है, मतलब यहाँ से R1 कितनी आ गई, 3x, एंड R2 कितनी आ गई, 4x, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले का आयतन मैं V1 ले रही हूँ, अनुपात V2, तो 1/3 πr²h, मतलब R1² H1 अनुपात 1/3 πr2² H2। यहाँ से 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब मैं x नहीं रख रही क्योंकि x भी दोनों साइड कैंसिल ही होगा, तो 3 × 9 H1 अनुपात, ऊंचाई समान दे रखी है क्या, समान ऊंचाई, ओके। तो ये भी दोनों की समान है, तो ये भी कैंसिल कर दो, फिर इसको ही क्यों लेना है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 9:16 इसका आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात है 2:3। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3, मतलब वही दो शंकु है, V1:V2 दे रखा है 2:3, और R1:R2 दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो अपने को पता है V1 और V2 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 पाई पहले की त्रिज्या का स्क्वायर H1 अनुपात 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इसकी वैल्यू रखिए 2:3। R की वैल्यू रखो, इसकी H1 हो जाएगी, R की वैल्यू 1 है, फिर इसका कितना आएगा, 4s2 इक्वल 2:3। तो यहाँ से ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर रहेगा, तो यहाँ से कितना है, 3h1 इक्वल हो जाएगा 4×2=8 h2। तो यहाँ से h1/h2 कितना आ जाएगा, 8/3। तो ये कितना हो गया, h1/h2 कितना हो गया, 8:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब
सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय πr_l1 रेशियो πr_l2 दे रखा है। एक की त्रिज्या मैंने L1 L2 फिर एक लंबाई ले ली। ओके, इसकी वैल्यू दे रखी है 1:9 तथा दोनों शंकुओं की तिरछी जो ऊंचाई है उसका अनुपात मतलब L1:L2 दे रखा है 3:1। शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा क्या है R1:R2 पूछा है। ओके, पहले की त्रिज्या R है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। तो यहाँ से ये वैल्यू रखेंगे, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, बाकी दो देखे तीसरा पूछ लिया। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल। ओके, R1 की वैल्यू सॉरी L1 की वैल्यू है 3, x नहीं ले रही मैं क्योंकि अपने को पता है कैंसिल हो जाना है। L2 की वैल्यू 1 है, इक्वल है 1:9। तो ये इनका दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर, तो इसका गुणनफल 9×27 R1 इक्वल R2 इंटू 1 मतलब R2। तो यहाँ से R1/R2 कितना हो गया 1/27। तो यहाँ से R1:R2 कितना हो जाएगा 1:27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए, ये शंकु है, दूसरा शंकु ये है, मतलब चेंज करने के बाद में पहला क्या है आधार का अर्धव्यास मतलब इसकी त्रिज्या r है, तो आधार का अर्धव्यास दोगुना मतलब 2r कर दूं मैं। ओके, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन, बस इसकी h है तो इसकी भी h है। तो नए शंकु का प्रारंभिक आयतन के मतलब इनका इसका आयतन v2 है, इसका आयतन v1 है। तो नए शंकु मतलब v2 का v1 से रेशो पूछा है, तो इसकी 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2 अनुपात 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1। ये दोनों कैंसिल हो गए। r2 r1 r2 2r है, 2r का स्क्वायर h2 कितनी है वो h, और इसकी वैल्यू कितनी है ये r है ओनली, r का स्क्वायर h। इस h से ये h कैंसिल, इधर 4r² रेशियो r स्क्वायर, ये कैंसिल 4:1 हो जाएगा। नए पुराने वाले का नए वाले से सॉरी नए वाले का पुराने वाले से आयतन का अनुपात 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात 3:2 है। ये क्वेश्चन कर लिए क्या, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे करे हुए मेरे। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं क्वेश्चन नहीं करे हुए, फिर मुझे करे करे क्यों लग रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके व्यास का अनुपात, मतलब एक लंबवर्तीय शंकु है, इसकी ऊंचाई h मान रही हूँ, व्यास का r, तो r त्रिज्या है तो 2r क्या हो गया व्यास, मतलब h रेशियो 2r दे रखा है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है 3:2 है। ओके, और इसका आयतन v दे रखा है 1/3 पाई r² h, की वैल्यू दे रखी है 1078। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है मतलब h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या होगा अब r इक्वल 1 हो जाएगा ना। यहाँ से मैं मानू h इक्वल 3x, तो 2r इक्वल कितना होगा 2x, तो r इक्वल कितना हो जाएगा x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से वैल्यू रखो, x की वैल्यू निकालेंगे पहले। x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो x की वैल्यू यहाँ पे इसमें रख देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाले 1/3 पाई की 22/7, r की वैल्यू है x², h की वैल्यू है 3x इक्वल 1078। यहाँ से इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और इधर क्या आ रहा है x³ आ रहा है, इधर 1078 इंटू 7
अपॉन 22, तो ये कितनी बार जाएगा? 7, देन क्या, तो फिर से 7, मतलब पहले 4 टाइम जाएगा, बच गए, बचेगा 9 टाइम, देन तो एक्स क्यूब इक्वल क्या है? 49, 49 को अपन कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यूब इक्वल 7 × 7 × 7, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 7 आ गई। ओके, तो एक्स की वैल्यू 7 आई, तो एच कितनी आ गई? 3 × 7, 3x है ना, तो यहाँ से एक ऊंचाई कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है दे रखा है। कोई शंकु है अपने पास, ये इसके आधार की त्रिज्या मैं r मान रही हूँ और इसकी तिर्यक ऊंचाई l है, तो अपने को दे रखा है r/l, 4/7 दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, सेम वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करा है। वही x मानो, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना होता है? पाई RL दे रखा है अपने को 792। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे r की वैल्यू मतलब r इक्वल 4x आ गया, l इक्वल 7x, तो x की वैल्यू यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालो, वो x की वैल्यू इसमें रखो, तो वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या की वैल्यू आ जाएगी। तो रखते हैं 22/7 गुना r की वैल्यू कितनी है? 4x, l की वैल्यू क्या है? 7x इक्वल 792। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, इधर ये जाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल 792/22 × 4, तो इसको कैंसिल करते हैं, कितनी बार जाएगा ये? पहले 4 से करते हैं, 4 एकम 4, बच गए 3, 36 बच गए, 4 8 32, ये हो गया। तो यहाँ से कितना है, ये कितनी बार जा रहा है? सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो 9 टाइम जाएगा ना, 92×98, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 9, तो एक्स इक्वल कितना आ गया? 3, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 रखो, तो आर कितना हो जाएगा? 4x है, तो 4 × 3 मतलब कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है भाई, एक शंकु है और बढ़ाने के बाद का शंकु ये है, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या मैं 10 मान रही हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे, और ऊंचाई भी मैं 10 ही मान लेती हूँ। इसको 20% बनाना है, मतलब ये 12 12 हो गए, 10 का 20% कितना होता है? 2 होता है, तो ऐड कर दो 2 2। तो शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। तो आयतन, पहले आयतन निकालेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर पहले वाले का आयतन, पाई में ही रहने देना, 1/3 पाई, ये कितना हो गया? 1000 रुपया, ठीक है। इधर आयतन कितना होगा इसका? 1/3 पाई, इधर 12 स्क्वायर इंटू 12, तो ये कितना हो गया? 144, 12 का क्यूब करता है 1728, तो 1/3 पाई 1728 हो गया। अब अपने को क्या निकालना है? वृद्धि कितनी हुई, माइनस करते हैं। 1/3 पाई 1728 माइनस 1000, कितनी वृद्धि हुई? 1/3 पाई 728, इतनी वृद्धि हुई। अब परसेंटेज में वृद्धि निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसके ऊपर निकालनी है वृद्धि, पुराने वाले पे, तो 1/3 पाई, पुराने वाला आयतन कितना है? ये वाला, इस पे निकालनी है 1/3 पाई 1000, और परसेंटाइल में निकालती है तो मल्टीप्लाई 1000, ये इससे कैंसिल, ये दो इससे कैंसिल, तो ही तो थे, एक बच गया, तो ये कितना हो? 72.8% की वृद्धि हुई आयतन में। डन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का शंकु आकार का ढांचा है, ठीक है। एक लंबवर्तीय शंकु आकार का ढांचा है, ये मान लो मैंने
शंकु ले लिया, इसका व्यास 21 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान ली ऊंचाई h 14 है। तो 6 रुपए/मीटर के अनुसार तिरछी सतह पर रंगाई करने की कुल लागत, मतलब 1 मीटर रंग करने की लागत है 6 रुपए। तो ये वक्रीय भाग है, इस पे रंग करने की लागत क्या होगी, मतलब इसका क्षेत्रफल गुना 6, बात यही है ना। तो पहले क्षेत्रफल निकालने की, क्षेत्रफल क्या होता है वक्रीय भाग का, पाई आर एल। तो ये निकालेंगे, इसके लिए एल चाहिए, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल का स्क्वायर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 22/4, 21/4, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, किसका स्क्वायर 441/4, तो यहाँ से कितना हो गया, एलसीएम भी तो लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, 196 प्लस, तो एलसीएम लेंगे, 6 चौको 24, बच गए 2, और चौक 36, 37, 38, 3, 4 3 7, 784/441/4, ये एलसीएम है। इसको करेंगे 4 1 5, 12 का 2 का 10 12, 1225/4, तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1225 होता है 35 का स्क्वायर बटे 2, तो ये 35/2 इसकी क्या आ गई एल। यहाँ पे वैल्यू रखो, पाई की 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 22/2, 21/2, और आर की वैल्यू 35/2, तो वैल्यू कैंसिल, ये 11 बच गए, 7 दिया 21, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 11 गुना 3 गुना 35। और यदि 1 मीटर की, ये मीटर स्क्वायर आया क्षेत्रफल चारों तरफ का, क्योंकि तिरछी वाली पे भाग पे करना है ना, इसका ये क्षेत्रफल आया 1 मीटर के रुपए हिसाब से 6 रुपए है, तो इस क्षेत्रफल का ये जो क्षेत्रफल आया इसकी लागत कितनी आएगी, इसकी लागत आएगी 6 गुना 11 गुना 3 गुना 35, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 66, 33 को 6 से 18 19, यहाँ गया, फिर इसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 40 4 45, 4 49 4 9, और इधर आया ना 24 2 29 2 5 0, ये तो ज्यादा हो गया क्या, 22/7, 21/2, 35/2 इंटू 6 करें, 7 2 से ये 2, अपॉन में 2 भी तो था, अच्छा अपॉन में 2 भी था, इनके अपॉन में ये वाला 2 था ना, तो ये कैंसिल हो गया 3। तो इससे क्या करना है, अपने को पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई वाली। तो ये क्या करना है, 11 को 9 से करना है तो 99, जिसको 35 से करना है 45 4 4 31, तो ये कितना हो जाएगा, इतना आएगा 5 6 4 3, 3465, इतने रुपए लगेंगे इसकी तिर्यक भाग की लंबाई करने, तिर्यक भाग की रंगाई करने में कुल लागत इतनी रुपए आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट शंकु के, कल अपन स्पेयर और हेमिस्फेयर के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।